नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन से देश आते हैं? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में देखो ये 6 देश आते हैं: सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत। इन 6 देशों में इंडियन डायस्पोरा के ऑलमोस्ट 80 लाख लोग रहते हैं। इनमें से देखो 50% तो अनस्किल्ड हैं, मतलब 80 लाख में से 50% इंडियन डायस्पोरा के लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है, 30% सेमी स्किल्ड हैं और 20% ऐसे हैं जिनके पास स्किल है। उनके पास जो एम्प्लॉयमेंट है इन देशों में वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट है, वो अच्छी जगह पे एम्प्लॉयड हैं। ये जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं इन 6 देशों में, ये देखो अहम भूमिका निभाते हैं गल्फ कंट्रीज़ के इंडिया के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करने में। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा इंडिया के रिलेशंस यूएई, सऊदी अरेबिया और इन बाकी देशों के साथ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। पहले तो सऊदी अरेबिया के रिलेशंस इंडिया के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि सऊदी अरेबिया हमेशा से पाकिस्तान का साथी रहा है और इवन यूएसए का भी साथी रहा है। और हमारे रिलेशंस पास्ट में ना तो पाकिस्तान के साथ अच्छे थे ना ही यूएसए के साथ अच्छे थे। लेकिन अब इंडियन डायस्पोरा के बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। हम इनसे बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस परचेज करते हैं, इसलिए हमारे रिलेशंस इनके साथ पिछले कुछ सालों में अच्छे हुए हैं। इवन देखो रेमिटेंस का पॉइंट भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इंडियन डायस्पोरा के लोग जो यहाँ पर रहते हैं पैसा कमाकर वापस अपनी फैमिली के पास इंडिया में भेजते हैं, तो इससे हमारे देश में कई स्टेट्स की इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल केरला, इवन हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी भरता है रेमिटेंस की बदौलत। और हमारे देश को टोटल जितना रेमिटेंस प्राप्त होता है सामान्यतः एक साल में 40% तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में रहने वाले जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं वो भेजते हैं। और देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को फ़ायदा होता है इंडियन डायस्पोरा से जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में रहता है, इन कंट्रीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इंडियन डायस्पोरा के लोगों ने इन देशों को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। बट अब सिचुएशन डिफ़िकल्ट है। कोविड-19 की महामारी की वजह से इंडियन डायस्पोरा के लोग जो यहाँ पर काम कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा बुरे हालात से गुजर रहे हैं। लिविंग और वर्किंग कंडीशंस जो हैं ऐसी नहीं हैं कि इंडियन डायस्पोरा के लोग यहाँ पर अच्छे से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर सकें, तो इन्फेक्शन का जो खतरा है काफ़ी ज़्यादा है। और देखो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में काफ़ी सारे इंडियन डायस्पोरा के जो लोग रहते हैं वो ऐसे हैं जो क्रोनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, कोई और डिजीज़ है, वो अपनी दवाइयाँ इंडिया से मंगवाते हैं क्योंकि सस्ती पड़ती हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो अपनी दवाइयों को इंडिया से नहीं मंगवा पा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में बहुत सारी कंपनीज ने काम करना बंद कर दिया है, तो बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा के लोग यहाँ पर जॉबलेस हो गए हैं। अब देखो वो वापस भी नहीं आ सकते। फिलहाल की सिचुएशन में आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते, सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं। और फिलहाल तो सरकार चाहेगी भी नहीं कि दूसरे देश से कोई इंडिया में आए, क्योंकि इन्फेक्शन का जो खतरा है, वायरस के ट्रांसमिशन का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये देश चाहते हैं कि दूसरे देशों के वो लोग जो अपने देश में जाना चाहते हैं उनको विभिन्न देश इवैक्यूएट करें। मतलब इंडिया के लोग गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से वापस आना चाहते हैं इंडिया में, तो इंडिया की सरकार उन्हें इवैक्यूएट करे, अपने देश में लेकर जाए। ऐसा चाहते हैं ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश। इवन देखो यूएई के जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने इनडायरेक्टली धमकी भी दी कि अगर विभिन्न देश अपने अपने लोगों को यहाँ से नहीं लेके जाते हैं जो जाना चाहते हैं, तो उनके साथ हमारे रिलेशंस पर फ़र्क पड़ेगा फ्यूचर में। जबकि
इंडिया जैसे देशों के जो कंसर्न्स हैं वो भी बिल्कुल जायज़ हैं कि भैया इस स्टेज पे हम कैसे लेके जाएं। एक बार इस कोविड-19 की महामारी पर काबू पा लिया जाए तो जो भी इंडिया में आना चाहते हैं वापस इंडियन डायस्पोरा के लोग, उन्हें हम वापस लेकर आएंगे। जबकि केरला, जहां से देखो 20 लाख लोग गए हुए हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में, केरला के मुख्यमंत्री ने कहा हम तो तैयार हैं, अगर इंडियन डायस्पोरा के लोग वापस आते हैं तो हम उनकी केयर करेंगे, उनको रीसेटल करेंगे। हम ऐसी सिचुएशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ना सिर्फ केरला के बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के भी बहुत सारे लोग हैं जो गल्फ में रहते हैं। देखो, सेंटर को इनिशिएटिव लेना चाहिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को लीड लेनी चाहिए। इन सभी स्टेट्स से बात करके एक अरेंजमेंट इस्टेब्लिश की जाए, एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जो सभी स्टेट्स को मान्य हो। हाँ, इसमें देखो थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़े एक्स्ट्रा प्रयास लगाने पड़ेंगे, लेकिन देखो जरूरी है। हमारे लोग जो गल्फ में रहते हैं उन्होंने देश को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया है, तो अब मुश्किल की घड़ी में हम गल्फ कंट्रीज़ में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा के लोगों को लर्च में नहीं छोड़ सकते, यानी बीच में नहीं छोड़ सकते। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा के लोगों के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।